हेलो एवरीवन। हम इस वीडियो में क्या देखेंगे, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल। ठीक है। सो आप सबका वेलकम है इस वीडियो में। और हम इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि ये डेफिनेशन पढ़ लेते हैं ये क्या होता है। पहले हम समझते हैं चीज़ों को। ठीक है। आप सबको पता होगा कि अभी फेस्टिवल्स आने वाले हैं। ठीक है। तो सेल्स बहुत सारे चलते हैं। ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप जाते हो किसी साइट में, आप अमेज़ोन में जाओगे या फिर आप फ्लिपकार्ट में जाओगे। आप क्या करोगे वहाँ पे, या तो ऑलरेडी आपकी में ऐप इंस्टॉल होगा। ठीक है। या तो आप इंस्टॉल करके लॉगिन करोगे, साइन अप करोगे। ठीक है। साइन अप करोगे फिर लॉगिन करोगे। इसके बाद आप क्या करोगे, आप अपना प्रोडक्ट सर्च करोगे, प्रोडक्ट का नाम लिखोगे एंड देन सर्च करोगे। फिर आपका प्रोडक्ट आएगा, आप उसको सेलेक्ट करोगे। फिर वहाँ पे कंपेयर का ऑप्शन होगा, तो आप प्राइस कंपेयर करोगे या फिर जो भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं फिल्टर्स में, वो सारी चीज़ें आप देखोगे। ठीक है। आपने वो देख लिया, इसके बाद आप एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे। ठीक है। फिर आप उसको ऐड टू कार्ट करोगे। ऐड टू कार्ट जैसे ही करोगे तो पॉपअप आएगा, वहाँ पे आप जाओगे। ठीक है। फिर इसके बाद आप चेकआउट पेज में जाओगे, आप उसका आइटम सेलेक्ट कर लोगे, आपको एक चाहिए दो चाहिए। ठीक है। उसके बाद जब आप चेकआउट पेज पे जाओगे तो आपको अपना एड्रेस फिल करना पड़ेगा। ठीक है। और उसके बाद आप क्या करते हो, आपका पेमेंट मोड सेलेक्ट होता है। तो पेमेंट मोड जब सेलेक्ट होता है तो उसमें क्या होता है, हाँ, उसमें ये होता है कि आप को कैश ऑन डिलीवरी करना है कि किसी डेबिट या क्रेडिट कार्ड से करना है। ठीक है। आप ये सब कर लिए, आपने प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया। फिर इसके बाद आपको एक पेज खुल के आ जाएगा कि ऑर्डर सक्सेसफुल, आपको ईमेल आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा। ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। तो जब भी आप किसी वेबसाइट में या ऐप में ये सारी चीज़ें जो आपने अभी किया, तो इनको हम फंक्शनल टेस्टिंग कहते हैं। ठीक है। कि भाई जिस काम के लिए बनाया गया था ये सॉफ्टवेयर, वो काम ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। और ये फंक्शनल टेस्टिंग कैसे, हमको कैसे पता चलेगा फंक्शनैलिटी इसकी सही नहीं चल रही है। जब आप ऐड टू कार्ट में क्लिक करोगे वो क्लिक ही नहीं होगा, या आप लॉगिन करने की कोशिश करोगे, बोलेगा कि इनवैलिड ईमेल आईडी, जबकि आपने वैलिड दिया है। तो ये सारे क्या होते हैं, इश्यूज होते हैं जो कि एक फंक्शनल टेस्टिंग में पाए जाते हैं। ठीक है। ये तो हो गया फंक्शनल टेस्टिंग। ठीक है। इसके बाद आप आ जाओ कि अगर आपने कोई भी चीज़ें की हैं। ठीक है। आप सर्च कर रहे हो क्या, कोई भी प्रोडक्ट। ठीक है। जाके, लेकिन सर्च करने में 1 सेकेंड 2 सेकेंड 10 सेकेंड 15 सेकेंड इतना ज़्यादा टाइम लग गया, और अभी तक आपका कोई रिजल्ट आया ही नहीं। ठीक है। तो आप करोगे क्या, आप क्या करोगे, वेट करोगे, नहीं तो ऐप बंद कर दोगे, या तो आप चले जाओगे किसी और वेबसाइट में, किसी और एप्लीकेशन में शॉपिंग करने। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि मान लो, चलो ये तो एक केस हो गया। ठीक है। दूसरा केस क्या होता है, आपने अपना ईमेल डाला। ठीक है। आपको गलत बता रहा है, ये तो आपकी फंक्शनैलिटी वाले में आ जाता है। लेकिन अगर आप लॉगिन में डाल दिया, वो लॉगिन हो रहा है अब, बट लॉगिन के बाद का जो होम पेज होता है वो आ ही नहीं रहा है। ठीक है। या तो आपने पेमेंट किया, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद अनसक्सेसफुल दिखा रहा है। तो आप क्या करोगे, आपको पता चलेगा कि ये सारी जो चीज़ें, ये इसमें कमी है। तो भले उसका फंक्शनैलिटी बहुत अच्छा हो, लेकिन जब वो उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता, तो हम क्या कहते हैं, इसकी नॉन फंक्शनैलिटी टेस्टिंग अच्छे से नहीं की गई है। तो इसीलिए नॉन फंक्शनैलिटी टेस्टिंग की जाती है, ताकि उसका ऑल ओवर परफॉर्मेंस देखा जा सके कि सॉफ्टवेयर है कैसा, इसका रिस्पॉन्स कैसा आता है, अगर कोई इशू आ गया तो ये हैंडल कैसे करता है। अगर एक साथ आप सेलिंग अभी चलेगी, दिवाली में 100 लोग, या फिर आईफोन आया तो बहुत सारे लोग एक साथ ऑर्डर करते हैं, या फिर जब कोरोना में एक साथ लोगों ने टिकट बुक किया था, जब ओपन हुआ था तो पूरा रेलवे का साइट जो है क्रैश हो गया था। ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। तो क्या होता है कि उन्होंने पहले से ना प्रिपरेशन ही नहीं की कि इतना ज़्यादा अगर लोड आ जाता है एक साथ, तो हमारा वेबसाइट क्रैश तो नहीं कर जाएगा। इसलिए आपको क्या करना होता है कि आपको नॉन फंक्शनैलिटी टेस्टिंग करनी होती है। ठीक है। तो ये तो आप समझ गए, मुझे लगता है कि आप रिलेट रिलेट कर जाओगे चीज़ों से कि क्या होता है फंक्शनैलिटी और क्या होता है नॉन फंक्शनैलिटी। ठीक है। तो अब मैं आपको पॉइंट बता देती हूँ, ये पॉइंट्स के पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगी, अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कर दो, क्योंकि कुछ लोग को अगर देखने से काम चल जाता है तो फिर मैं नहीं डालूंगी, अदरवाइज आई विल ऐड, है ना। तो मेन क्या होता है कि हम फंक्शनैलिटी टेस्टिंग में फीचर्स टेस्ट करते हैं, एक्शंस जो भी परफॉर्म करते हैं वो सब टेस्ट करते हैं, और उन्हीं नॉन फंक्शनैलिटी में क्या होता है, उन्हीं फंक्शनैलिटीज़ का रिस्पॉन्स टाइम चेक करते हैं, उनका परफॉर्मेंस देखते हैं। ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, जब हम कोई फंक्शनैलिटी टेस्ट करते हैं तो एक रिजल्ट, हम एक इनपुट देते हैं, जैसे ईमेल आईडी पासवर्ड, तो उसका एक आउटपुट होता है कि हमें होम पेज में जाना है या लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज पॉपअप कराना है। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है, तो हम ये देखते हैं कि वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट के सेम आया है या नहीं आया है। ठीक है।
लेकिन जब हम इसी में नॉन फंक्शनैलिटी देखते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं कि जो रिजल्ट आ रहा है उसका परफॉर्मेंस टाइम क्या है, वो डेटा रिलायबल है कि हमने लॉगिन कुछ और किया और कुछ मतलब कुछ भी हो रहा है, टाइमिंग ले रहा है या फिर क्रैश हो जा रहा है या फिर पेमेंट में फ्रॉड हो रहा है, मतलब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, सिक्योरिटी भी अच्छी नहीं है, हम भरोसा भी नहीं कर सकते कि हम इस पे करें, या फिर हमने अपना डेटा इनपुट डाला कोई हैक करके ले गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, नॉन फंक्शनैलिटी टेस्टिंग में आती है। ठीक है, फंक्शनैलिटी टेस्टिंग में हमको क्या पता चलता है, इसमें हमें ये पता चलता है कि ये वेबसाइट ये एप्लीकेशन बनाया क्यों गया है। ठीक है, और इसमें नॉन फंक्शनैलिटी में कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं हम फंक्शनैलिटी में देखेंगे और कैसे काम करता है ये हम नॉन फंक्शनैलिटी में देखेंगे। इसमें क्या होता है कि हम इसको मैनुअली करते हैं और मैनुअली करने के बाद क्या होता है, हम ऑटोमेट करके भी कर सकते हैं फंक्शनैलिटी टेस्टिंग, बट मैनुअली भी करते हैं। लेकिन जो नॉन फंक्शनैलिटी होता है उसको हम मैनुअली नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हमको 100 यूज़र्स लेके आना है। ठीक है, और हमको अटैक करवाना है या हमें कोई भी सिक्योरिटी देखनी, तो वो हमको मशीन से या फिर कोई टूल यूज़ करके ही करना होगा। ठीक है, और एग्जांपल्स तो मैंने आपको बहुत सारे दे दिए ना, जैसे लॉगिन, साइन अप, कार्ड, चेकआउट, ये फंक्शनैलिटी के हो गए। और इसके अगर देखे जाएँ तो जैसे कि इसमें लॉगिन साइन अप में टाइम कितना लेता है, सिंपल सा। ठीक है, सो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अगर अब भी आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप मुझे बता दो, मैं नीचे एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, थैंक यू।